दिल्ली के भजनपुरा इलाके में मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 5 युवकों ने अमेजन के सीनियर मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना 29 अगस्त की रात 11:50 के करीब की बताई जा रही है। स्कूटी और बाइक पर सवार होकर आए आरोपियों ने अमेजन के सीनियर मैनेजर हरप्रीत पर गोलियां बरसा दी। घटना के तुरंत बाद हरप्रीत को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। आरोपियों ने अमेजन के सीनियर मैनेजर हरप्रीत के सिर में गोली मारी, जो आर पार हो गई। हरप्रीत अपने साथी गोविंद के साथ बाइक पर जा रहे थे। इस दौरान स्कूटी और बाइक पर सवार होकर 5 युवक वहां पहुंचे। उन्होंने अचानक हरप्रीत पर गोलियां बरसा दी, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं गोविंद के दाहिने कान में गोली लगी है। अमेजन के सीनियर मैनेजर हरप्रीत गिल की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। आधी रात को हुई इस घटना से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर हत्या का मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली में G20 समिट के मद्देनजर दिल्ली बंद होने वाली है। 8 सितंबर से 10 सितंबर तक यानी 3 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन वाली स्थिति होने वाली है। लोगों के आवाजाही, ऑफिस, दुकानें सब बंद होंगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये था कि इन छुट्टियों की सैलरी मिलेगी या नहीं। तो दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने एक अहम निर्देश जारी किया है। श्रम आयुक्त कार्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि G20 समिट को देखते हुए सभी दुकानें और व्यापारिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान 8 सितंबर से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। इस दौरान कर्मचारियों और वर्करों के लिए पेड हॉलीडे रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दुकान मालिक अपने कर्मचारियों की 3 दिन की सैलरी नहीं काट सकते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर 29 अगस्त से 12 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे आदि की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। भारतीय वायुसेना, दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल और NSG के ब्लैक कैट कमांडो इस हाई प्रोफाइल समिट की सुरक्षा के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में चारों तरफ तैनात किए गए हैं। तो दूसरी ओर दिल्ली में 5 सितारा होटलों ने भी अपना किराया बढ़ा दिया है। होटलों ने 5 से 10 गुना किराया बढ़ा दिया है, जिसके कारण G20 के कुछ सदस्यों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही भारत की G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए दक्षिणी दिल्ली में नगर निगम के एक उद्यान को भव्य तरीके से सजाया गया है। उद्यान में इसी प्रभावशाली समूह G20 का एक विशाल लोगो लगाने के साथ ही 20 स्तंभों के शीर्षों पर सदस्यीय राष्ट्रों के ध्वजों को लगाया गया है। पश्चिमी यूपी के बड़े नेता इमरान मसूद को बीएसपी ने निकाल दिया है। सहारनपुर के पूर्व विधायक बीते साल ही समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए थे और इससे पहले वे कांग्रेस में थे। मसूद को बीएसपी ने निकाले जाने के बाद पहली बार मायावती की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि बीएसपी से निकाले जाने पर सहारनपुर के पूर्व विधायक कांग्रेस और उस पार्टी के शीर्ष नेताओं की प्रशंसा में व्यस्त हैं, जिससे लोगों में ये सवाल आना स्वाभाविक है कि उन्होंने पहले कांग्रेस को छोड़ दिया और फिर दूसरी पार्टी में आए ही क्यों। ऐसे लोगों पर जनता कैसे भरोसा करे। वहीं इमरान मसूद ने मायावती पर आरोप लगाते हुए कहा कि मायावती ने उनसे 5 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसे देने से उन्होंने इनकार कर दिया, तो शायद इसलिए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं सहारनपुर से 5 करोड़ रुपया इकट्ठा करके पार्टी को दे सकूं। अगर ये मेरा गुनाह है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरी औकात नहीं है। मैं छोटा सा काश्तकार हूँ, मैं कोई उद्योगपति नहीं हूँ। मेरे पास लोग हैं, वोट हैं, मेरे पास नोट नहीं है। जनता मुझे पैसा देती है, चुनाव लड़ाती है। और यही बात मैंने बहन जी से कही थी। मैंने, बहन जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो जनता पैसे देती है, उसके पैसे से चुनाव लड़ता हूँ। बता दें कि इमरान मसूद वही है जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि मोदी की बोटी बोटी काट देंगे। इस बयान के बाद काफी हंगामा हुआ था। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 3 दिन पहले एक महिला वकील और एक पुलिस के सिपाही का विवाद हो गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। बता दें कि सड़क पर काफी देर विवाद होने के बाद पुलिस ने महिला वकील और उसके पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, जिसे लेकर हापुड़ बार एसोसिएशन ने 29 अगस्त को पुलिस पर फर्जी रिपोर्ट लिखने के आरोप में तहसील चौराहे पर जाम लगाया था। इसके बाद दोनों के बीच झड़प हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया,
जिसमें कई वकीलों के घायल होने की सूचना है। घटना के विरोध में वकीलों ने सड़क से कचहरी तक प्रदर्शन किया। मेरठ बार एसोसिएशन के महामंत्री विनोद चौधरी ने इस बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं वरन समस्त उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं में रोष है और उसके विरोध में अधिवक्ता सड़क पर उतर रहे हैं। क्या वजह है, जो मतलब क्या घटनाक्रम है? जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है, हापुड़ बार एसोसिएशन द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसकी मुख्य वजह से जो प्रदर्शन की ये है कि एक महिला अधिवक्ता थी प्रियंका त्यागी, उनके बाइक से एक सिपाही उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। जब उन्होंने रोका उसको, तो उनके और उनके फादर के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। उनके फादर को घर से उठा करके जबरदस्ती जेल में ठूंस दिया गया। बता दें कि इस पे यूपी पुलिस के स्पेशल डीजी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ने एक नई कमेटी के गठन की बात भी कही है। एक एसआईटी गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता मंडलायुक्त मेरठ रहेंगी तथा उस सोसाइटी के अन्य सदस्य आईजी मेरठ तथा डीआईजी मुरादाबाद रहेंगे। इस एसआईटी को यह निर्देश दिया गया है कि अगले 7 दिनों में इस घटना के सभी पहलुओं की जांच करके उत्तरदायित्व का निर्धारित करते हुए अपनी रिपोर्ट तत्काल शासन को प्रेषित करें। हापुड़ में वकीलों पर हुई लाठीचार्ज का मामला देश भर में बढ़ता ही जा रहा है। वकीलों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने इसका विरोध जताया है। वहीं संभल में भी वकीलों द्वारा प्रदर्शन किए गए हैं और मेरठ में वकीलों ने जोरदार हंगामा करते हुए सड़क पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ एकत्रित होकर जुलूस निकाला है। रसोई गैस की कीमत 200 रुपये कम करने को लेकर सरकार और विपक्ष में बयानबाजी तेज हो गई है। एक ओर जहां केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेताओं ने पीएम मोदी का आभार जताया, तो वहीं विपक्ष ने इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए दावा किया कि ये चुनावी लॉलीपॉप है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अभी तक पिछले 2 महीने में इंडिया गठबंधन की सिर्फ 2 बैठक हुई और आज हम देख रहे हैं कि एलपीजी गैस के दाम 200 रुपये कम कर दिए गए। ये है इंडिया का दम। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि रसोई गैस के दामों को कम करने के लिए मोदी सरकार को इंडिया गठबंधन ने मजबूर किया। मोदी सरकार ने रसोई गैस के दामों में 200 रुपए की कटौती करी और कटौती करते वक्त मोदी जी ने कहा कि ये उन बहनों के लिए तोहफा है जो कल रक्षाबंधन मनाएंगी। लेकिन असलियत ये है कि इसके लिए मोदी सरकार को मजबूर कर दिया इंडिया के गठबंधन ने। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने सिलेंडर का दाम 400 से कहां पहुंचा दिया और सिर्फ 200 रुपये की छूट दे रहे हैं। पहले तो केंद्र सरकार ने जो लगभग 400 से कहां पहुंचा दिए सिलेंडर, और इतने महीनों में अगर 200 रुपये की छूट दे रहे हैं तो नहीं लगता है कि इतना बढ़ा करके लूट की इन्होंने। ये छूट नहीं है, जो इतने दिनों की लूट हुई है उसका हिसाब किताब क्या है। आखिरकार किसके मुनाफा के लिए ये कीमत बढ़ाई जा रही थी। और केवल सिलेंडर की बात नहीं है, आप डीजल पेट्रोल देख लीजिए, किसको मुनाफा पहुंचाया जा रहा है। रिफाइंड तेल है, खाने पीने की चीज़ें हैं, और किसी भी क्षेत्र में जो महंगाई बढ़ रही है वो आखिरकार मुनाफा जा कहाँ रहा है। AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज भी गैस सिलेंडर गरीबों के लिए बहुत महंगा है। दावा कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं, वो आज भी एक गरीब के लिए बहुत महंगी चीज है। पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, डीजल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, और G20 के लिए करीब 3,500-4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर वही पैसा गैस सिलेंडर में दिया जाता है तो गैस सिलेंडर 300 रुपए में आ जाता। ये बहुत आज भी कीमतें ज्यादा है। मैं नहीं समझता कि इससे कुछ गरीबों को फायदा होगा। उधर दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने राजधानी भोपाल में लाडली बहना सम्मेलन में घोषणा की है कि महिलाओं के लिए सावन के महीने में 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन इतनी राशि में ये सिलेंडर महिलाओं को नहीं मिल रहा है। गैस सिलेंडर आज जो मैं भरवाने एजेंसी गई थी वो सस्ता नहीं हुआ है। बोले थे कि 400 और कुछ रुपए हो जाएगा, वो नहीं हुआ है। 1130 रुपए में अभी भी एजेंसी में मिल रहा है।
तो ये कब सस्ता होगा, कब ये वो होगा। भैया वो तो करे दिए हैं, तो इनको वो करवाइए एजेंसी से। वहीं इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल ने इस पूरे मामले को लेकर एमपी सरकार को आड़े हाथों लिया। माफी मांगनी चाहिए। जो उन्होंने 450 में गैस सिलेंडर देने की बात की है, ना तो गैस एजेंसियों पर कोई इस प्रकार के निर्देश गए हैं और ना ही कोई भी गैस एजेंसी वाला किसी भी लाडली बहना को 450 में गैस सिलेंडर देने को राजी है। उनका स्पष्ट कहना है कि शासन के उनके पास कोई निर्देश नहीं है। महिलाओं का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई निर्देश गैस एजेंसी संचालक को नहीं मिले हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.